अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम स्कूल जा रहे हैं। और गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज डेट क्या है। गाइस, आज डेट है 4 ज़ुल्क़अदा, नहीं 3 ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा, 3 ज़ुल्हिज्जतुल हराम। और गाइस, अभी मैं आपको इंग्लिश डेट बता देता हूँ। गाइस, इंग्लिश डेट से है, और गाइस ईयर है 47। यस। और गाइस, हाँ जी, 20 मई 2026। और याद हो गया, मैं अप्रैल बनने लगा था जी। तो गाइस, अब हम पढ़ेंगे दुआ नहीं, अभी थोड़ी सी और बात करनी, फिर पढ़ते हैं। चले अब पढ़ते हैं। चले वाली दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या अरबिया कुरैशिया हाशिमिया मुत्तलबिया मक्किया मदनी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु इलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलालि वल इकराम, बियदिहिल खैर वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह
वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी तो गाइस अभी हमने तीनों दुआएं पढ़ ली है। और गाइस सबसे पहले थी घर से निकलने की दुआ, और गाइस दूसरी थी सफर की दुआ, और गाइस तीसरी थी बाजार से गुजरने की दुआ। गाइस ये तीनों दुआएं अभी हमने पढ़ ली है। और अब मैं सुनाऊंगा आपको कल की सारी स्टोरी। गाइस चलिए सुनाता हूँ। गाइस सबसे पहले मैं स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद मैं फर्स्ट फ्लोर पर अपनी क्लास में गया। फिर क्लास में जाने के बाद फिर अनबॉक्सिंग की। नहीं अनपैक नहीं किया मैं। हैं? नहीं, क्योंकि आप बैग जो है वो अनपैक नहीं करते? नहीं वो क्यों? मैम कहती है नो नो अली। नहीं मैम कहती है नो राजा, बैग अनपैक नहीं करना। आप सबसे गंदे बच्चे हैं, आप अनपैक नहीं करेंगे। नहीं बाकी पूरी क्लास करेगी लेकिन आप नहीं करेंगे। बाकी पूरी क्लास भी नहीं करती। अच्छा, कोई भी नहीं करता? मतलब आधी से कम क्लास करती है, मतलब और उससे ज्यादा नहीं करती। वो सीधा बैग से ही नोटबुक निकालते हैं। वो अपनी सीट के पीछे रख लेते हैं और फिर निकालते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं नीचे ही रख देता हूँ। क्योंकि और आप जब उसका काम हो जाता है मैं बैग के अंदर रख देता हूँ। क्योंकि बच्चे अपने बैग संभाल के रखते हैं ना, उनको नीचे मिट्टी में नहीं रखते। और आधे से ज्यादा ये भी करते हैं। फिर उनके दिमाग में, उनके ज़हन में ये भी होता है कि किताब में अल्लाह का नाम, रसूल का नाम, कुरान की आयत लिखी होती हैं, तो उनको नीचे पैरों में नहीं रखते। वो अदब भी करते हैं बच्चे, बाअदब बच्चे हैं वो, जो नीचे नहीं रखते। वो लड़कियां ही उसका मतलब लड़कियां अदब करती हैं, नहीं। लेकिन लड़के सारे बेअदब हैं, पैरों में रखते हैं। जो इल्म हासिल करते हैं जिन किताबों से, उन किताबों को नीचे पैरों में रखते हैं। वेरी बैड। ओके, देन आपकी असेंबली स्टार्ट होगी। हमारी टीचर थोड़ी देर बाद आई थी। लेट आई थी, फिर वो आपको असेंबली में ही नहीं लेकर गई। गई थी क्योंकि मैम की वो गेट पर ड्यूटी थी, इसलिए मैम थोड़ी देर बाद आई थी। लेकिन हम नीचे चले गए थे टाइम से। खुद ही चले गए थे बगैर टीचर के? नहीं, मैम के साथ गए थे। मैम थोड़ा सा जल्दी आ गई थी, वरना मैम तो उधर ही खड़ी रहती है। और ओके। फिर प्रीफेक्ट आगे क्लास लगाती है कि आप लोग इधर क्या कर रहे हैं। असेंबली चल रही है भाई। फिर उसके बाद क्या किया था हमने? असेंबली खत्म हुई, फिर आप आवीस क्लास में आ गए। जी क्लास में आके सबसे पहले आपने मैथमेटिक्स का पीरियड स्टार्ट हुआ था आपका? नहीं, हमारा मैथमेटिक्स का पीरियड नहीं, इंग्लिश का पीरियड हुआ था। पीरियड नहीं, पेपर जाते ही सबसे पहले पेपर होता है, इसलिए तो ये थोड़ा सा टाइम देते हैं कि आप पढ़ लें। और मैम बता भी देती हैं। आज कौन सा पेपर है? आज कोई पेपर नहीं। तो फिर स्कूल क्यों जा रहे? मैम ने कहा था कि कल स्कूल ओपन है, तो लास्ट डे है, इसलिए आ रहा हूँ। ओके, ठीक है। आज लगता है अली आपके काफी बच्चों ने छुट्टी की होगी। आधी से ज्यादा कि उससे भी ज्यादा बच्चा ने छुट्टी की। कल प्लान किया था। अली के पास पॉकेट नहीं होती ना, ये बेचारा हाथ में पकड़ के रखता है। जो बैटरी में रखा। मैं अपनी जेब में रख ली है मेरी। चलो, अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ था? पहला सबसे आपका एग्जाम हुआ था। कौन सा एग्जाम था कल आपका? मैथ्स। मैथ का लास्ट पेपर मैथ का था आपका? यस। और सबसे इजी वही आया था। आपको आता था सारा? मैं तो ऐसे करती हूँ। नैना, आपका कौन सा था कल पेपर? मेरा साइंस। साइंस आता था आपको जी। सारा?
के कोई छोड़ा भी है? जो हमारी क्लास के नालायक तरीन बच्चे हैं ना, वो भी कह रहे थे बहुत अच्छा गया। और अनु आपका कौन सा था कल? इंग्लिश। इंग्लिश आता था आपको? यस, इजी पेपर आया था। तो अब रिजल्ट आएगा तो सारे इजी कर रहे हैं, मेरा तो- रिजल्ट पे पता लगेगा। मेरा तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आई थी। तो इंग्लिश में और उर्दू में ही होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यस, इस्लामियात में भी आई थी। सामने में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं होती। आई थी, छोटा था मैं, चलो उसके 5 सवाल देते थे। जब हाँ जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा 3rd पीरियड था, वाला किसका था? वाला केस क्या था? सोचने दे। क्यों सोचने? हाँ जी, याद आ गया, उर्दू का था। उर्दू उर्दू उर्दू। उर्दू में हमने बुक की रीडिंग की थी, नहीं, बुक की जो रीडिंग थी ना, उसके हमने नोटबुक में सवाल जवाब लिखे थे और उसके एमसीक्यूज़ किए थे। और फिर उसके बाद हमारा पीरियड ओवर हो गया। और फिर उसके बाद हमारा 4th पीरियड वाला किसका था? सोचे आप। नहीं, हम नहीं सोच रहे थे। हाँ जी, हमारा था, सरी किसका था मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारा एक पीरियड था। मैंने पूछा हुआ। और मैम ने ना हमारे वो क्या कहते हैं उसको, किसको? नंबर्स भी बताए थे, उर्दू के सब्जेक्ट के? उर्दू और इस्लामियात दोनों। अब रिजल्ट और मैथमेटिक्स के नहीं बताए थे? मैथमेटिक्स के मैं उर्दू और इस्लामियात की मैम की बताई। सिर्फ 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको पता है, बाकी ये बताई नहीं। हाँ, हाँ जी, 2 और का बताया, साइंस और एसएसटी। मुझे पता तो है लेकिन मैं भूल गई हूँ, मैम ने बताए थे लेकिन मुझे भी नहीं आता। हाँ जी, फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं तो अली ये करता हूँ, जिन चीज़ों में मुझे पता होता है ना कि मैं भुलक्कड़ हूँ, ये चीज़ें मैं भूल जाऊँगा, वो चीज़ें फिर मैं पेपर पे कहीं लिख लेता हूँ ताकि भूला हूँ तो वहाँ से याद कर लूँ। और जो चीज़ें मुझे परफेक्ट याद रहती हैं ना, नहीं भूलती, जैसे कंप्यूटर की चीज़ें, जैसे इस्लामिक स्टडीज़ की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे परफेक्ट याद रहती हैं, वो मैं फिर नहीं लिखता, वो मेरी मेमोरी में सेव रहती है। लेकिन जो चीज़ें मुझे लगता है ना कि मैं भूल जाता हूँ, जैसे फ़ोन नंबर किसी ने बताया तो वो फ़ौरन याद नहीं होता, भूल जाता हूँ, तो वो मैं फिर किसी पेपर पे लिख लेता हूँ। इसी तरह पैसे अगर किसी को दिए हैं, लिए हैं, किसी ने लोन लिया है तो उससे पैसे वो फिर मैं ना अपने पास अपने लैपटॉप में ना लिख लेता हूँ कि मैंने किस डेट को किस बंदे को कितने पैसे लोन दिए, ताकि मुझे याद हो कि मैंने फलां को लोन दिया हुआ है, पैसे दिए, मैं उनसे वापस लेने हैं। वरना अगर मैं ना लिखूं तो मैं भूल जाता हूँ मैंने कब दिए थे, कितने दिए थे, 500 दिए थे, 1000 दिए थे। तो इसलिए आप भी ये किया करें कि जो चीज़ें आपको भूल जाती हैं, जैसे अभी आपने कहा मैम ने मुझे पेपर के मार्क्स बताए थे लेकिन मुझे भूल गया, तो आप वो उसी सब्जेक्ट की नोटबुक पे या उसी सब्जेक्ट की बुक पे किसी कोने पे लिख लेते, फर्स्ट असेसमेंट मार्क्स आगे इतने 20, जितने भी मैम ने बताए, ताकि आपको जो है वो अगर भूल जाए तो आपको याद हो मैंने वो बुक के ऊपर लिखे हुए हैं, नोटबुक पे लिखे हुए हैं, फिर आप वहाँ से जो है वो निकाल के तो बता सकेंगे ये देखें इतने मार्क्स मुझे मैम ने बताए थे। तो जो चीज़ें भूलने वाली हों उनको नोट कर लिया करें। ठीक है। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ब्रेक होगी?
नहीं, उर्दू का पीरियड हुआ था ना, फिर उसके बाद ब्रेक हो। ब्रेक में आपने क्या खाया था कल? ब्रेक में मैंने चीज खाई थी लंच भी तो नहीं। और लंच भी खाया था। आज भी आप लंच लेकिन मैंने लेके आए? पूरा नहीं लंच खाया था, मैं क्लास में रखाया था। आज लंच बॉक्स लेके आए हैं आप? नो, आज दीदी लेके। और कैंटीन जंक फूड्स। यस। पहले हम हर वक्त लंच लेके जाते थे, ऐसे हम बहुत कम लेके जाते थे, यस। मगर अब जब दिल करता तब बाबा से ले लेते। और बाबा दे भी देते। मगर पहले ना हमारा कैंटीन में हुआ करता था, यस। सिर्फ उसी दिन लिया करते थे। फ्राइडे। मेरा होता था वेडनेसडे, मेरा थर्सडे। मेरा फ्राइडे। मेरा सैटरडे। आपके वहाँ कैंटीन होती थी स्कूल में? क्या खाते थे आप? नान टिक्की। नान टिक्की खाते थे, मम्मा भी नान टिक्की खाते। 1 रुपया लेते थे, 50 पैसे की एक टिक्की आती थी और 50 पैसे का एक नान आता था। 1 रुपए की नान टिक्की लेके खा लेते थे। 1 रुपए? 1 रुपए के अंदर 50 पैसे, यानी आधा रुपया। आधा रुपए की टिक्की आती थी और आधे रुपए की का नान आता था। महंगाई थी। तो उस टाइम वक्त के हिसाब पैसे से भी, महंगे थे। इनकम भी इसी हिसाब से होती थी। अब अगर किसी की लाख रुपए तनख्वाह है तो उस वक्त जो है वो 5,000 10,000 होती थी मुश्किल से। यस। उस वक्त इनकम भी कम ही होती थी अगर। तब तो 10,000 ही बड़ी बात थी। और जब मेरे अबू का टाइम था, मेरे अबू जब आर्मी में थे, तो मैंने पूछा उस वक्त आपकी स्टार्टिंग कितनी सैलरी थी, तो कहते थे 84 रुपीज मेरी सैलरी थी पहली। लेकिन वो उतनी 84 सस्ता रुपीस। उतनी सस्ताई थी उनके जमाने में तो। सस्ताई क्या? मतलब सस्ती चीजें। सस्ताई। पेट्रोल जो है, मैंने जब पहली दफा बाइक चलाना शुरू की और पेट्रोल डलवाया ना गाड़ी में, बाइक में, तब 6 रुपए लीटर पेट्रोल था। तब मैं था कौन सी क्लास में, 4 के 5 में। है? इतने छोटे हैं आप गाड़ी चला? गाड़ी बाइक, बाइक? बाइक चलाने हाँ, के तो मैं लिए 5-6 में था, मैंने बाइक चलाना शुरू कर दी थी। दादा बू आपके गए होते थे ऑफिस ड्यूटी पे, बाइक अगर घर में खड़ी है किसी दिन तो मैं फिर पीछे से घर में प्रैक्टिस करता रहता। हमारा बड़ा सा सेन था, खुद ही सीखी? तो मैंने वहां पे फिर चलाना शुरू कर दिया। चले फिर रेड वॉल आ चुकी है और उसमें आना भी और उड़ना भी जाना। जाओ। अल्लाह हाफिज़। जी तो गाइस, अभी हम बड़ा कहा जा रहे हैं, मेरे स्कूल जा रहे हैं। चले, अब मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। फिर मैं क्लास में आ गया, जो मैंने क्लास में लंच रख दिया था, फिर मैंने वो खाया और हमारा इंग्लिश का पीरियड था। नहीं, इंग्लिश का पीरियड नहीं था, इंग्लिश की मैम आई थी। उन्होंने कहा जो मर्जी करना है, ड्राइंग वगैरह करना है करो, लेकिन बातें नहीं करनी। आपने कहा हम कोई ड्राइंग नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ बातें करेंगे। नहीं, ड्राइंग नहीं की हमने, लेकिन हमने रीडिंग की। रीडिंग क्या रीडिंग किया था? रीडर पढ़ा था, स्टॉर्म कैसल। इसका क्या मतलब होता है? उसका टाइटल ही ये था, स्टॉर्म कैसल। कैसल तो किसी महल को कहते हैं, महल ही था। और पिक्चर स्टॉर्म तो कहते हैं जो वो होती है। में। तो मैंने उसकी पिक्चर्स देखी ना, तो उससे ही मुझे पता चल गया से कि इसका नाम स्टॉर्म कैसल क्यों रखा? क्योंकि वो अपने में से ही कोई भी चीज, मतलब जैसे लाइटनिंग
फेंक देता है कभी भी, तो कभी बच्चों के ऊपर पीछे लगा देता है किसी को, वो भी लाइटनिंग ही फेंक रहा होता है उनके ऊपर। तो लाइटनिंग क्या होता है? वो जो जब बादल कड़कते हैं, अच्छा, तो उसके अंदर से निकलती है लाइट, बिजली जो कड़कती है, यस आसमानी बिजली यस जिसको कहते हैं। जी, वो उसके इसलिए तो उसका नाम स्टॉर्म कैसे लगा, क्योंकि उसके पास लाइटनिंग की पावर है और स्टॉर्म में ला सकता है वो। टॉर्नेडो भी लाया था मैंने देखा था, और फिर बच्चे भाग रहे थे, वो एडवेंचर में गए थे, वैसे कहानी थी उनका, शायद ड्रीम था कि कुछ और था। हमेशा ना जब भी कोई रीडर होता है ना, उसके अंदर मैजिक की तो होती है, वो चमकती है और फिर उनका एडवेंचर स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद ये सारी चीजें होती है उनके साथ बहुत। गाइस अभी हम डालेंगे मेरे फोन 5 मिनट रहने। हाँ जी, फिर हमने वो पढ़ा और फिर उसके बाद हमारी पी होगी, और फिर उसमें हमने बहुत खेला फुटबॉल, और फिर उसके बाद हमारा साइंस का पीरियड हुआ, और फिर हमारी छुट्टी होगी, फिर हम घर चले गए, लंच किया, और नच किया हुआ था इसलिए मैं बाहर चला गया, फिर खेल के आया, और फिर उसके बाद हमने बोला क्या किया, नेट आ गया तो मैंने फिर टीवी देखा, और फिर उसके बाद जब तक नेट नहीं आया था फिर तो उस वक्त तक क्या किया? खेल रहे थे हम बाहर। आप मोबाइल पे गेम खेल रहे थे? नहीं, बाहर खेल रहे थे गली में। मोबाइल में गेम कैसे खेलूंगा अगर नेट ही नहीं आ रहा। पहले तो मैंने डाउनलोड वीडियो देखी थी एक तो, और फिर मेरे गाड़ी साहब आ गए थे, फिर मैंने गाड़ी साहब से कुरान मजीद पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने ना क्या किया था। हाँ जी, याद आ फिर अबू आ गए थे, यस, अबू आ गए, फिर हमने कलेजी के साथ डिनर किया था, और फिर उसके बाद आप लोग मिनी ग्रोसरी के लिए चले गए। मिनी ग्रोसरी के बाद ले आई तो उधर गाड़ी कोई नहीं आई, तो स्कूल वालों ने सबने छुट्टी की हुई। यस, क्योंकि किसी को जब डांटते हो तो किसी को आना पसंद नहीं है। चलो गाइस, आप सुनते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ना भूलिएगा। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और गाइस आप सुनते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।